कि गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। ये टाइटल है, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। मेरे साथियों, एक और बात समझे, हमारे अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं। हमारे सबसे पहले टीथ जो होते हैं उनको हम इंसाइजर कहते हैं। फिर हमारे जो टीथ हैं वो कैनाइन कहलाते हैं। कौन से? कैनाइन। फिर हमारे प्री मॉलर, मॉलर आने से पहले वाला जो टीथ है वो प्री कहलाएगा, प्री मॉलर। और फाइनली हमारे अंदर है मॉलर टीथ। ये 4 प्रकार के टीथ हमारे होते हैं। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मॉलर। अब आप यहां पर दो चीजें देखिएगा। एक मैं डिफरेंस बताता हूं कि जिस व्यक्ति का खान पान बहुत सात्विक होता है, बहुत सिंपल होता है, उसकी एज बहुत ज्यादा होती है और उसके अंदर बीमारियों का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है और एनर्जी का लेवल उसके अंदर बहुत हाई होता है। लेकिन जो थोड़े हार्ड फूड खाते हैं, हार्ड फूड, कॉम्प्लिकेटेड फूड, वो देखिए आप कि उनके अंदर एनर्जी का लेवल कम होता है। और दूसरी चीज़ है, एनर्जी लेवल कम होने के साथ साथ मेरे दोस्तों उनकी बॉडी के अंदर बीमारियों का रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें, एक घोड़ा आपने देखा होगा, घोड़ा घोड़ा क्या नॉनवेज खाता है? नहीं खाता है, बट घोड़े में इतनी एनर्जी है कि आई थिंक कि वो अगर बढ़िया अच्छे तरीके से दौड़ता है तो वो शेर को भी बीट कर दे। इतना ताकतवर प्राणी है। शेर के ऊपर अगर वजन रख दिया जाए, अगर आप शेर की और घोड़े की कंपैरिजन करो, शेर शेर आपके माइंड में आया होगा, टाइगर, शेर, लॉयन, लॉयन के ऊपर यदि उतना वजन रख दिया जाए जितना घोड़े पे रख करके घोड़ा दौड़ता है, पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति को यदि शेर पे बिठा दिया जाए तो आई थिंक कि शेर जो है वो पी ऐसे हो जाएगा। लेकिन घोड़ा पृथ्वीराज चौहान जैसे इतने पावरफुल व्यक्ति को, और इतनी बड़ा उनका जो बॉडी के अंदर गधा वगैरह भाला है वो सब, उसको बिठा के भी आप देखो कि इतनी तेज छलांग और इतनी तेजी से दौड़ना, ये सब घोड़ा कर सकता है, शेर नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है क्या घोड़ा कभी कोई नॉन वेजिटेरियन चीज खाता है? नहीं खाता है, बिल्कुल सात्विक खाता है। उसमें एनर्जी लेवल फिर भी बहुत अधिक रहती है। घोड़ा घास खाता है ठीक है, फिर भी बहुत एनर्जी रहती है। जबकि शेर जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो लेकिन उसके अंदर वो दौड़ तो सकता है, लेकिन इतना वजन वो घोड़े जितना टॉलरेट नहीं कर सकता, इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं होती। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें हम क्यों कहते हैं बार बार कि फूड को बहुत चबा के खाना चाहिए? फूड को जितना चबा के खाओगे वो उतना ही अच्छे से मैश हो जाएगा, तो उतना ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। अब जो नॉनवेज होता है, नॉनवेज नॉनवेज जो है मेरे साथियों, वो बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से सेट नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। अगर वो जीआईटी में अटक जाता है तो नॉन वेजिटेरियन टाइप के जो प्रजाति वाले लोग, रेशियल लोग हैं, उनमें कैंसर, उनमें गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, उनके अंदर पाइल्स वगैरह, फिस्टुलास, ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है, जबकि वेजिटेरियंस के अंदर ये नहीं होगी। तो हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो टोटल वेजिटेरियन स्ट्रक्चर बनाया है और नॉन वेजिटेरियन स्ट्रक्चर हमारा नहीं बनाया है। अब आप देखो, अगर आप, और मैं बात करूं, ये दो चीजें हम खा सकते हैं, दो चॉइस हमारे पास है प्रेजेंट टाइम पे। एक एनिमल फूड से, यानी एनिमल फूड से मेरा मतलब है, एक तो हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हम नॉन वेज खा सकते हैं, एक वेजिटेरियन खा सकते हैं। तो आप देखो, पूरी ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है सनलाइट। के अलावा कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है जिससे कि धरती पे पूरा लिविंग वर्ल्ड, जीव जंतु सब जो एनर्जी लेते हैं वो किससे ले रहे हैं? सन से। तो सन से एनर्जी ले रहे हैं। तो मेरे साथियों, अब देखो आप, एक तो क्या बकरा जो है वो डायरेक्ट सन से एनर्जी ले सकता है क्या? नहीं। हम क्या डायरेक्ट सन से एनर्जी ले सकते हैं क्या? नहीं। हम क्या शेर उससे डायरेक्ट एनर्जी ले सकता है क्या? नहीं। कोई भी नहीं ले सकता। एनिमल्स में तो कोई नहीं ले सकता। तो उससे डायरेक्ट एनर्जी कौन ले सकता है? प्लांट्स ले सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जी लेकर के प्लांट्स अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो अब आप सोचो, एनिमल खाने से ज्यादा एनर्जी आएगी या प्लांट खाने से ज्यादा एनर्जी आएगी? तो मेरे साथियों, प्लांट खाने से ही ज्यादा एनर्जी आएगी। एनिमल्स को खाने से, फिश वगैरह खाने से ज्यादा एनर्जी नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि वो सनलाइट से बिल्कुल शुद्ध एनर्जी ले सकते हैं, प्योर एनर्जी ले सकते हैं। तो वो एनर्जी जो है अभी बिल्कुल फ्रेश है और वो बॉडी में जाती है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, इससे जो एनर्जी मिलेगा वो बहुत हाई एनर्जी मिलता है। जबकि हम जो गेहूं खाएंगे, बहुत पुरानी चीज खाएंगे, तो उससे बहुत एनर्जी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, मेडिकल साइंस खुद कहता है, फ्रेश चीजें खाइए, उससे आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहेगी। और खास करके वेजिटेरियन चीजें खाइए, प्लांट्स फूड खाइएगा, नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाने हैं।
डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यदि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस टाइटल को लेकर के तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर भी डिस्कशन कर लूंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों हम लोगों की बॉडी का एनाटॉमी है वो इंसाइजर है, सबसे स्पेशल हमारे अंदर प्रीमोलर मोलर ये बहुत काम के हैं। कैनाइन हम काम में नहीं लेते हैं, ये जो कैनाइन टीथ्स हैं ये हमारे अंदर काम नहीं आते हैं। कैनाइंस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत फूड के अंदर इतने ब्लंट हम लोगों को दिए हैं कि फूड में एप्पल खा रहे हैं तो हल्का उसमें कट लग जाए, हम डायरेक्टली गुआवा खा रहे हैं, हम बनाना खा रहे हैं तो डायरेक्टली उसमें कट लग जाए, इतने ही कैनाइन हम लोगों को दिए। लेकिन हमारे अंदर ऐसे कैनाइन नहीं दिए कि हम बकरे को डायरेक्टली ऐसे चीर फाड़ कर दें, नहीं। जबकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स में कैनाइन बहुत डेवलप होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर कैनाइन बहुत डेवलप नहीं होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? वाइल्ड मीट खाने से एटीपी ज़्यादा बनती है सर। हाँ सुनिए, जो वाइल्ड एनिमल्स की जो फेट होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो फेट का मामला है। एटीपी एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी वो जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक फैट होता है। लेकिन हमें हमारी बॉडी जो एनर्जी कंज्यूम करती है वो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी कंज्यूम करती है। ठीक है, आप डायरेक्टली फैट बॉडी को देते हैं तो बॉडी फैट से बहुत कम एनर्जी लेगी। डायरेक्ट फैट का मेटाबॉलिज्म सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्राउन फैट होता है और ब्राउन फैट के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, तो उस फैट के अंदर बहुत एनर्जी रहती है कंपैरेटिवली नॉर्मल एनिमल्स के अंदर। जो हमारे अंदर है वाइट फैट है, वाइट फैट के अंदर मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियाज कंपैरेटिवली ब्राउन फैट से कम होते हैं। तो फैट से हम एनर्जी नहीं लेते, हम एनर्जी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। तो डायरेक्ट फैट खाना इतना आवश्यक नहीं है हमारे लिए कि भाई उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, नहीं। इंस्टेंट एनर्जी फैट से नहीं मिलती है। फैट कब यूज होता है? जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया। इन दिस केस वी इज द कार्बोहाइड्रेट। और कोई सवाल, किसी का कोई भी डाउट, किसी का ऐसा कुछ हो? ठीक है, तो ये बात भी मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी दिया है। देखिएगा, अब हम कह रहे हैं कि कौन सा टीथ हमारे अंदर जो होता है यूज फॉर क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग ग्राइंडिंग के लिए हमारा मॉलर काम में आता है। द पोस्टीरियर रूप ऑफ द ओरल कैविटी सॉफ्ट पैलेट है। टोटल नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ, तो डेसिडियस टीथ सिर्फ 20 होते हैं, जबकि टोटल टीथ जो होते हैं वो हमारे अंदर 32 होते हैं। सर एग वेज है या नॉन वेज है? ठीक है, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं कि एग वेज है कि नॉन वेज है। देखिए मेरे दोस्त, एग जो होता है, एग क्या होता है? एग का पहली बात तो आप देखो, अंडा क्या है? अंडा। अभी आप में से जो एग खाते हैं का एग खाने बंद हो जाएगा। सुनोगे जब आप पूरी कहानी। एक क्या है? अंडा। अंडा यानी अंडा क्या? अंडा क्या है? अंडा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कब बना? तो मेरे साथियों कब बना? हम लोग जानते हैं ह्यूमन के अंदर स्पर्म है और ओवम है। ठीक, स्पर्म है, ओवम है, ठीक है ना। स्पर्म एंड ओवम दोनों मिलता है तो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। अब इसी तरह से मुर्गे ने अपनी मुर्गी को फर्टिलाइज किया। मुर्गे ने अपनी मुर्गी को फर्टिलाइज किया तो मुर्गे ने क्या छोड़ा? स्पर्म छोड़ा। ठीक है, मुर्गी के अंदर, और मुर्गी के अंदर स्पर्म छोड़ा, और मुर्गी से और अंदर से ओवम बना, और ओवम और दोनों फर्टिलाइज होके और एम्ब्रियो बना। क्या बना? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो किस रूप में आपको बाहर मिला? ये एम्ब्रियो आपको अंडे के रूप में बाहर मिला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंडा क्या है। तो अंडा जो है वो मुर्गी का एम्ब्रियो है, मुर्गी का वेस्टेज है, जो मुर्गी से एग रिलीज हो रहे हैं वो अंडा है। ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो जो होगा वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे ये वेजिटेरियन हो सकता है? वेजिटेरियन है। अंडा भी एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है मेरे साथियों। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। क्योंकि अगर जैसे आप कहो, आप यूं कहो कि अभी जैसे ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में ओवम एंड स्पर्म अभी फर्टिलाइज होके जाइगोट बने, तो जाइगोट में अभी कोई बच्चा तो नहीं है, जाइगोट बच्चा तो नहीं है। तो अगर हम इसको जाइगोट फॉर्म में खाना शुरू कर दें, क्या खा सकते हैं? नहीं ना। जाइगोट फॉर्म में खा जाए इंसान उसको? नहीं ना। तो जाइगोट अभी पूरी तरह से लिविंग नहीं बना, लेकिन वो जैसे अगर बड़ा होता है, 9 मंथ अगर बड़ा होता है, एक ड्यूरेशन रहता है, तो वो लिविंग हो जाएगा, तो वो इंसान बन जाएगा। वही कहानी है मुर्गी के अंडे वाली कहानी। आई थिंक अंडरस्टूड हो गया होगा सबको। वेजिटेरियन को एग खाने चाहिए या नहीं? वेजिटेरियंस को एग नहीं खाने चाहिए मेरे साथियों। एक और एग आता है, जो आता है वो फार्मी एग।
फार्मी एग जिसके अंदर कोई अंडा वगैरह नहीं बनता है, मतलब उसमें कोई बच्चा नहीं बनता है, वो वाला एग वेजिटेरियन खा सकते हैं। बाकी तो कोई ऐसी कंपलसरी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लग रहा है कि हम एग खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे। बिना एग खाए भी बहुत ताकत है। ओके, बिना एग खाए भी बहुत एनर्जी रहती है। जरूरी नहीं है कि एग खाएं उसी से एनर्जी आएगी। वेजिटेरियन लोग ज्यादा एनर्जेटिक। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? प्रोटीन का गुड सोर्स कौन सा होगा वेजिटेरियन के लिए? सोयाबीन से बड़ा प्रोटीन सोर्स अंडे फंडे कुछ भी नहीं है। सोयाबीन अगर आपने सुना हो, सोयाबीन 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 बहुत सस्ता आता है, 40-50 रुपए किलो आ जाएगा 1 किलो सोयाबीन। और इतना बड़ा रिच सोर्स है एनर्जी का, प्रोटीन का, कि अंडा तो उसके कहीं आसपास भी ना भटके। तो सोयाबीन जो है मेरे साथियों, सोयाबीन 50 रुपए में 1 kg आ जाता है। आप उसको डेली का 10-20 ग्राम आप सोयाबीन को अंकुरित करें, वाटर में रात को डाल दीजिएगा, सुबह उसको खा लीजिएगा। डेंजरस प्रोटीन बॉडी को मिलेगा गजब का। ओके, क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सबके सवाल। अब मैं वापस से